हाँ जी, नमस्कार। गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप लोग? पंकज, सोनू, तनिष्का, आरुषि, विश्वास, सबको गुड मॉर्निंग, सबको राधे राधे, सबको जय श्री कृष्ण। हम्म। कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारियां? बताओ देखे। जीवन बढ़िया चल रहा है सब लोगों का? हम्म। मीनाक्षी, दीपिका, प्रीति, आज आप भी लाइव आए हैं। जसवंत गुजर, और बताओ साहब। हैं पुष्कर, सुभाष, ऋतिक, खुशबू, पूनम, डिम्पल, रविंदर, ज्योति, संजय। मेरे जेल परी में सर दो जगह रोल नंबर है लेकिन रैंक अलग अलग कैसे है? दो जगह रोल नंबर कैसे आ गए संजय पाल? थोड़ा सही देखना यार। राम राम जी, राम राम सकल। निर्मा कुमारी जी, हिंदी का नोटिफिकेशन नहीं आया। अच्छा, ज्योति कुमारी जी, अनुप्रिया राठौड़, वैभव, धीरज मीना, निर्मला, सोनम। जेल पर जनरल टोटल 41 पास, 4100 पास है और जनरल की वैकेंसी का 10 गुना 39,500 है। मेरे हिसाब से 3147 रैंक है एक बच्चे के। हाँ, वकुल बोल रहा है कि गुरुजी जेल पर जनरल में टोटल पास हुए हैं 4100 और जनरल की वैकेंसी का 10 गुना 5,900 है। और मेरी रैंक जनरल के हिसाब से 3147 है। तो क्या मैं हाँ करो यार, फिजिकल की तैयारी करो बकुल भाई। फिर तो तुम फिजिकल की तैयारी करो भाई। सर ना कोई वर्कशीट मिल रही है ना कोई टेस्ट। हमने आरडब्ल्यू पर विश्वास किया तो हमें ये सब देखना पड़ रहा है। देखो दीपक, में ना थोड़ा सा ना पेशेंस रखो मेरे प्यारे बच्चों। आपने आरडब्ल्यू पे विश्वास किया, बहुत अच्छा विश्वास किया है। आप एकदम इंडिया की टॉप जगह पे हो आप। और जो चीज आपको बोली है वो सब चीजें समय के ऊपर मिल जाएगी। वर्कशीट की बात ऐसी है, मैं आपको बताऊं, वर्कशीट जो होती है वो केवल मैथ और रीजनिंग में होती है। जैसे मैं मेरी बात बताऊं कि मैं आपको क्या वर्कशीट दूंगा, तो आप बोलोगे सर आप एमसीक्यू क्वेश्चन दो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दो, तो उनका मैं आपको प्रैक्टिस सेट करवाऊंगा। पहली चीज। दूसरी, अभी आपकी मैथ रीजनिंग चालू नहीं हुई है, चालू होगी आपको वो दिला दी जाएगी। तीसरा, टेस्ट सीरीज है। कल होना था आपका टेस्ट सीरीज, लेकिन सीयूईटी का प्रोग्राम था, उस वजह से थोड़ा सा हमारे जो बच्चे बनाने वाले थे, पेपर बनाने वाले थे, समय के अभाव की वजह से वो नहीं बन पाया। और आज मैं ये आपकी क्लास खत्म करते हुए उनसे मीटिंग करूंगा कि भाई आपने जैसे पहले उन्होंने ही मुझे बोला था कि सर 1 तारीख से हम टेस्ट शुरू कर देंगे, तो क्या कारण और रहे हैं कि हम इसे टेस्ट नहीं दे पाए। हाँ, संजय पाजी की सर मैंने आपको मैसेज किया था, आप नंबर दे दो मैं सेंड करता हूं अभी आपको। मैंने नंबर दे रखे हैं संजय पाल आप सब लोगों को। साबिया खान, तुम्हारा भी मैसेज आ रहा है। ठीक है सर, आपने बोला था 1 तारीख को। हाँ मैंने बोला था इंसाफ, लेकिन वो क्यों नहीं हुआ इसीलिए मैं आपको बात करूंगा। ठीक है। प्रियंका जी, सबको नमस्कार। आसिफ, तोहिल, सलमा, संजय, आप अपना व्हाट्सएप पे। ठीक है चलो छोड़िएगा, अब है ना बातें करते हैं हम लोग अपने फंडामेंटल राइट्स की, फिर बातें और करेंगे आप लोगों से। फिलहाल पढ़ाई शुरू करते हैं हम लोग। थोड़ा सा कमेंट एक बार रुक जाना है ना। रविंदर, पंकज, संजय, आसिफ, प्रियंका, सौरभ, सब एक बार के लिए कमेंट को थोड़ा सा होल्ड कर लीजिएगा। और आज एक नया टॉपिक लिखिएगा, और टॉपिक का नाम है मेरे दोस्त फंडामेंटल राइट। कल एक बालिका का मैसेज आया था मेरे पास कि सर आई एम इन इंग्लिश मीडियम, आई एम डोंट अंडरस्टैंड हिंदी, यू कैन स्पीक इंग्लिश एंड सम वर्ड यूज इंग्लिश। या इतनी अंग्रेजी में रट के आया था आपको बता दूं। तो आज मैं कोशिश करूंगा कुछ वर्ड जो डिफिकल्ट हो हिंदी के अंतर्गत उनको इंग्लिश में लिखने की मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है ना? हाँ जी साहब। सचिन पढ़ ले बेटा, सबके मैसेज देख लूंगा मैं, टेंशन मत ले, आज देख लूंगा। हेडिंग लिखिएगा आप लोग फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल राइट। ठीक है। हिंदी में हम बोलेंगे इनको मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार। ये जो टॉपिक है ना मेरे प्यारे बच्चों, एक तो मैं अगर प्रीवियस ईयर एग्जाम को मद्देनजर रखूं तो ध्यान रखना लगातार यहां से आपकी एग्जाम के अंतर्गत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है ना? शायद ऐसी कोई एग्जाम भी नहीं होगी जिसमें ये प्रश्न ना छपे हो। शायद ऐसी कोई एग्जाम ही नहीं होगी जिसमें ये प्रश्न ना छपे हो। पहली चीज। दूसरा मेरे प्यारे दोस्तों,
दूसरा मेरे प्यारे दोस्तों कि मौलिक अधिकार जो है ये हम लोगों को, जब हम ये कंप्लीट पढ़ लेंगे ना, इनमें देखो टाइम लगेगा, कम से कम मान के चलो आप 8 से 10 दिन, कम से कम 10 दिन तो मान के चलो आप लोग, बहुत डिटेल से पढ़ेंगे हम लोग। ये मूल अधिकार आप लोगों को बोलना सिखा देंगे, ये मूल अधिकार आप लोगों को जीवन जीना सिखा देंगे, ये मूल अधिकार आप लोगों को इतना कॉन्फिडेंस देंगे। और मैं वादे के साथ कह रहा हूं आपको कि जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा और आप इंटरव्यू देने जाओगे, मैं तो यही चाहता हूं कि आप में से मैक्सिमम बच्चे इंटरव्यू देने के लिए जाए, लेकिन मैं ये बताता हूं कि अगर आपका 15 मिनट का इंटरव्यू होगा ना, तो उस 15 मिनट में से मेरे प्यारे बच्चों आप मान के चलना 3 से 4 मिनट आप लोगों की केवल एक टॉपिक पे बात होगी, फंडामेंटल राइट्स पर। याद रख लेना ये बात मेरी आप, ठीक है ना, याद रख लेना दोस्तों कि कम से कम 3 से 4 मिनट आपकी 15 मिनट में से केवल एक टॉपिक के ऊपर बात होगी, वो टॉपिक होगा आपका फंडामेंटल राइट। और ये टॉपिक एक ऐसा है जो आप लोगों को मानसिक रूप से मजबूत करता है, भौतिक रूप से तो मजबूत हुई आप सब 20+ हो, तो आध्यात्मिक रूप से, नैतिक रूप से बहुत कुछ सिखाएगा हम लोगों को। तो मैं पहले तो एक बार कुछ बच्चे भी कमेंट करें, थोड़ा सा रुक जाओ मुझे ना, 10 मिनट का टाइम, तो मैं सबके कमेंट पढ़ूंगा मेरे प्यारे बच्चों, है ना। एसी, मुस्कान, संदीप राठी, सोनू मीना, बेटा 10 से 15 मिनट का टाइम दो, मैं आपसे बातें करूंगा। पहले हम थोड़ी सी बेसिक बात करते हैं कि सर इन फंडामेंटल राइट्स के बारे में हम लोग बात करें तो दुनिया में सबसे पहले इनका प्रयोग है वो किसके द्वारा किया गया था। तो एक व्यक्ति हुआ करता था दोस्तों, आपने नाम देखा होगा, नाम सुना होगा, राजा जॉन फर्स्ट। क्या नाम था? एक ब्रिटेन का राजा था, ब्रिटेन का राजा था मेरे प्यारे बच्चों, उस राजा का नाम था जॉन फर्स्ट, जॉन फर्स्ट, ठीक है साहब। जॉन फर्स्ट ने सबसे पहले 1215 में, कब की बात है, वर्ष 1215 में, वर्ष 1215 में मेरे प्यारे बच्चों मूल अधिकारों का उल्लेख किया था। इन्होंने बात की थी मेरे प्यारे बच्चों फंडामेंटल राइट्स के बारे में कि भाई एक ऐसे जो सिटीजन है किसी भी कंट्री के, किसी भी देश के जो नागरिक है, उनको एक ऐसे फंडामेंटल राइट होने चाहिए जो उनको मूलभूत सुविधाएं प्रदान करे, फंडामेंटल फैसिलिटीज जो है वो उनको प्रोवाइड करे। तो सबसे पहले दुनिया में अगर पूछा जाए तो ब्रिटेन के राजा जॉन फर्स्ट द्वारा 1215 में फंडामेंटल राइट्स का उल्लेख किया गया था। फिर हम लोग देखें कि सर कॉन्स्टिट्यूशन में किसने शामिल किया गया था, तब आपको ध्यान रखना है कि यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन में, यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन में, कॉन्स्टिट्यूशन में सबसे पहले फंडामेंटल राइट को इंक्लूड किया गया था। फंडामेंटल राइट्स को शामिल किया। मैंने अभी तक दो चीजें बताई है कि दुनिया में सबसे पहले फंडामेंटल राइट्स शब्द का प्रयोग किसने किया था, वो राजा जॉन था। फिर आपसे पूछा जा सकता है कि सबसे पहले फंडामेंटल राइट्स को कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारे संविधान में किसने शामिल किया, तो आपको जवाब देना है अमेरिका के संविधान ने। यूएसए समझते हो ना सब लोग, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, इन्होंने सबसे पहले अपने संविधान में मूल अधिकारों को शामिल किया। अब तुम्हारे दिमाग में आता है कि सर ये जो मूल अधिकार होते हैं, एक होते मानव अधिकार, हमने दो वर्ड सुने हैं, एक वर्ड आता है ह्यूमन राइट्स, एक वर्ड आता है ह्यूमन राइट्स जिसको हम लोग मानव अधिकार बोलते हैं, मानव अधिकार बोलते हैं। एक वर्ड आता है फंडामेंटल राइट, एक वर्ड आता है फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल राइट्स जिनको हम लोग मूल अधिकार बोलते हैं, मूल या मौलिक अधिकार बोलते हैं।
इन दोनों में क्या अंतर होगा सर? हम किनको तो मूल अधिकार बोलेंगे और किनको हम ह्यूमन राइट्स बोलेंगे? क्या ये दोनों एक ही है? क्या ये दोनों अलग अलग है? अगर अलग अलग है तो इनमें दोनों में क्या विभिन्नताएं हैं? व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड ह्यूमन राइट्स? भाई दोनों में क्या क्या अंतर होगा? तो देखो, मैं अगर मानव अधिकार के बारे में बात करूं तो दोस्तों मानव अधिकार है ये व्यापक अवधारणा के अंतर्गत है। क्या है? लिख लो, इनकी अवधारणा व्यापक है। इनकी अवधारणा जो है, अवधारणा अवधारणा व्यापक है। व्यापक मतलब कॉम्प्रहेंसिव, ये बहुत बड़े है, ये सबको है। ऐसा नहीं कि मेरे जो ह्यूमन राइट्स है जो मुझे इंडिया में मिलेंगे वो अमेरिका में नहीं मिलेंगे, नहीं, मेरे ह्यूमन राइट्स है मुझे पूरी दुनिया के अंतर्गत मिलेंगे मेरे प्यारे बच्चों, और बहुत लार्ज स्केल के ऊपर मिलेंगे। जबकि फंडामेंटल राइट है ये संकुचित है या सीमित है, ये संकुचित अवधारणा के है। संकुचित अवधारणा के है, यानी इनकी लिमिट्स है, इनकी लिमिट्स है मेरे प्यारे बच्चों। ऐसा नहीं कि सब कुछ है आपके अंतर्गत, नहीं, सब कुछ नहीं है। फंडामेंटल राइट्स को हमने थोड़ा सा लिमिट कर रखा है प्यारे दोस्त, ठीक है। मानव अधिकार जो होते हैं मेरे प्यारे बच्चों, ये किसी देश की सीमा के भीतर बंधे नहीं होते हैं। किसी देश की, एनी कंट्री, किसी देश की सीमा के भीतर बंधे नहीं होते हैं, बंधे नहीं होते हैं, बंधे नहीं होते हैं। जबकि फंडामेंटल राइट्स क्या है? यह देश की सीमा के अंदर बंधे होते हैं, देश की सीमा के भीतर, देश की सीमा के भीतर बंधे होते हैं, बंधे होते हैं। मतलब ये है मेरे दोस्त कि ह्यूमन राइट्स है ये आपको ऑल वर्ल्ड में, पूरी दुनिया के अंतर्गत मिलेंगे। क्या? पूरी दुनिया में मिलेंगे। जबकि फंडामेंटल राइट्स है वो आपको आपके देश में मिलेंगे। जैसे मैं आगे लिखाऊंगा आप लोगों को, जैसे राइट टू इक्वलिटी, समानता का अधिकार। अब समानता के अधिकार के अंतर्गत हम साफ साफ बोलेंगे कि भाई भारत के अंतर्गत किसी भी प्रकार से कोई जाति को लेकर के, कोई धर्म को लेकर के, कोई लिंग को लेकर के, कोई जन्म स्थान को लेकर के, कोई मूल निवास को लेकर के भेदभाव नहीं किया जाएगा। लेकिन वो भारत के अंदर भेदभाव नहीं किया जाएगा। हम अमेरिका में जाकर के ऐसे नहीं कर सकते कि भाई हम भारत के हैं, तुम लोग हमें भी यार तुम्हारे अमेरिका में सरकारी नौकरी दो, हमें तुम्हें यहाँ की नागरिकता दो। हमारे साथ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए। वो हो सकता है, वो हो सकता है। क्यों? क्योंकि हम अमेरिका के नहीं, हम इंडिया के हैं। हाँ, इंडिया में हमारे साथ नहीं होगा। तो फंडामेंटल राइट्स केवल देश की सीमा के भीतर मिलेंगे आप लोगों को, दुनिया के बाहर नहीं मिलेंगे। जबकि ह्यूमन राइट्स है ये आपको पूरी दुनिया के अंतर्गत कहीं पर भी मिल सकते हैं प्यारे बच्चों। और आपको पता होगा ह्यूमन राइट्स दोस्तों 10 दिसंबर 1948, 10 दिसंबर 1948 को संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा, संयुक्त राष्ट्र संघ जिसको हम लोग यूएनओ बोलते हैं, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, है ना, संयुक्त राष्ट्र संघ जिसको हम लोग यूएनओ बोलते हैं, इनके द्वारा लागू किया गया था। क्योंकि जब सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ था तो सेकंड वर्ल्ड वॉर में प्यारे बच्चों बहुत से लोगों के साथ नरसंहार हुआ था। बहुत सी लड़कियों महिलाओं के साथ रेप की घटनाएं हुई थी, बच्चों के साथ अत्याचार हुए थे, बेघर किया गया था लोगों को, उनके साथ ऐसे ऐसे अमानवीय व्यवहार किए गए थे जो नहीं करने चाहिए थे। तब हमारा यूनाइटेड नेशन संघ बना था, एक ऑर्गेनाइजेशन बना था कि संयुक्त राष्ट्र संघ जो पूरी दुनिया का एक ऑर्गेनाइज में रखने का काम करेगा। इन्होंने ये राइट्स दिए थे कि भाई कुछ ऐसी चीजें होगी जो मनुष्य को मिलेगी
और आपको पता होगा इसीलिए हम लोग 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाते हैं, है ना। इसीलिए हम लोग 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाते हैं। जबकि भारत के अंतर्गत में मानवाधिकार आयोग की बात करूं तो आपको पता होगा ह्यूमन राइट कमीशन है वो 1993 में आया था। इनकी बात मैं आपको आगे करूंगा जब हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी पढ़ेंगे हम लोग। अगर हम लोग इंडिया में बात करें तो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन 1993 के तहत एक्ट आया था, इसके तहत हम लोगों ने इसको लागू किया था। ठीक, तो मूल अधिकार और मानव अधिकार के अंतर्गत तो एक छोटा सा जो अंतर है यह आप लोगों के सामने है। बहुत बढ़िया। अब दूसरी चीज आती है कि सर मूल अधिकार और कानूनी अधिकार में क्या अंतर होता है। एक लीगल राइट्स होता है और एक फंडामेंटल राइट्स होता है। भाई हमने मानव अधिकार और मूल अधिकार देख लिया, अब हम लोग देखते हैं भैया कि लीगल राइट्स। लीगल राइट्स जिसको हम लोग बोलते हैं कानूनी अधिकार। कानूनी अधिकार। और दूसरा जो है वो है फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स, मूल अधिकार। देखो मूल और मौलिक एक होता है, इस चीज का ध्यान रखना ना, मूल या मौलिक अधिकार, इन दोनों में क्या क्या अंतर है। भाई हमने मानव अधिकार और मूल अधिकार तो देख लिए, लेकिन हम लोग मूल अधिकार और कानूनी अधिकार है वो भी देख लेते हैं साहब, क्योंकि हमें तो एग्जाम में क्वेश्चन जो है वो यहां से पूछे जाने की संभावना ज्यादा लगती है। आपका इंटरव्यू के अंतर्गत होगा तो पहला क्वेश्चन ही पूछा जा सकता है। पिछली बार एक लड़के को पूछा गया था कि व्हाट इज डिफरेंस ऑफ लीगल राइट्स एंड फंडामेंटल राइट्स। भाई दोनों के अंतर्गत क्या अंतर है, तो देखो पहली चीज का ध्यान रखना, अगर मैं फंडामेंटल राइट्स की बात करूं तो फंडामेंटल राइट का उल्लेख है वो केवल और केवल भाग 3 के अंतर्गत किया गया है। ठीक है ना। अगर मैं फंडामेंटल राइट्स की बात करूं तो इनका उल्लेख केवल भाग 3 में किया गया है, केवल भाग 3 में। लो जी साहब, जो फंडामेंटल राइट्स है वो ओनली कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 3 है, उसी के अंतर्गत इसको मेरे प्यारे बच्चों हम लोगों ने रख रखा है। ठीक है, भाग 3 में, तथा ये संवैधानिक है भाग 3 में, और ये संवैधानिक है, ये संवैधानिक है, कॉन्स्टिट्यूशनल है। ये संवैधानिक बोलूं तो कॉन्स्टिट्यूशनल। कॉन्स्टिट्यूशनल है मेरे प्यारे बच्चों। लेकिन जो लीगल राइट्स है ये संविधान के अंतर्गत भाग 3 के अलावा कहीं पर भी हो सकते हैं, संविधान में नहीं भी हो सकते हैं, हमारे संसद के द्वारा विधि बना करके भी मेरे प्यारे बच्चों इनको लागू किया जा सकता है। ठीक है भाई, कहीं पर भी हो सकते हैं, तो लिख लो भाग 3 के अतिरिक्त कहीं पर भी, भाग 3 के अतिरिक्त, भाग 3 के अलावा लिख लो, भाग 3 के अलावा कहीं पर, कहीं भी इनका उल्लेख हो सकता है, और ये गैर संवैधानिक भी हो सकते हैं। ये गैर संवैधानिक, गैर संवैधानिक, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल भी हो सकते हैं, हो सकते हैं। यानी कि भैया नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल का मतलब होता है कि जिसका उल्लेख हमारे संविधान के अंतर्गत नहीं किया गया है। ठीक है,
भाई लीगल राइट्स है भाग 3 के अलावा। भाग 3 के अलावा की मैं बात करूं तो भाग 4 में भी हो सकता है, भाग 5 में भी हो सकता है, भाग 7 में भी हो सकता है। इनके अलावा दोस्तों ऐसे राइट्स भी हो सकते हैं जो हमारी पार्लियामेंट है, हमारी संसद है, उनके द्वारा एक्ट बना करके लागू किया जाए। यानी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में उसका उल्लेख नहीं है। जैसे मानवाधिकार आयोग की बात करूं मैं, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में उल्लेख थोड़ा ना इनका तो हमने एक एक्ट बना करके लागू किया है भाई, इनको तो हमने एक्ट बना करके लागू किया है, ठीक है ना। तो एक तो ये अंतर आ जाएगा इसके अंतर्गत, ठीक है साहब। दूसरा, मौलिक अधिकार, या इनको लिख लो, इन्हें कभी भी समाप्त किया जा सकता है, कभी भी समाप्त किया जा सकता है, समाप्त किया जा सकता है, समाप्त किया जा सकता है। जबकि मैं इनकी बात करूं तो इन्हें केवल आपातकाल, केवल आपातकाल, इमरजेंसी, आपातकाल, इमरजेंसी में ही लागू किया जाएगा, में ही लागू किया जाएगा। लो जी साहब, है ना कि भाई साहब लागू किया नहीं जाएगा, माफी चाहता हूं, इन्हें केवल आपातकाल में ही समाप्त किया जाएगा, सॉरी भाई, है ना। आप केवल आपातकाल में ही समाप्त किया जाएगा, में ही समाप्त किया जाएगा, समाप्त किया जाएगा। लो जी साहब, हमने क्या बोला, हमने क्या बोला कि साहब जो अपने लीगल राइट्स है इनको तो हम लोग कभी भी समाप्त कर सकते हैं, आज और कल नहीं है, तुरंत कर दिया, है ना। आपको मिलेंगे तो मिलेंगे, नहीं मिलेंगे तो नहीं मिलेंगे। लेकिन फंडामेंटल राइट्स जो है इनको हम लोग केवल और केवल जो नेशनल इमरजेंसी है उसी कंडीशन के अंतर्गत हम लोग इसको हटा सकते हैं या इनको अबोलिश कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि जब चाहे तब इनको हटा दे, ऐसा नहीं होगा मेरे प्यारे दोस्तों, ठीक है। कुछ बच्चे यार फालतू में बता रहे सर क्लास बंद हो गई, कहां बंद हो गई भाई? सुमन बेटा क्लास बंद नहीं हुई सर, इंट्रो का वीडियो बाहर थोड़ी आता है। नहीं बेटा, इंट्रो बाहर तो बच्चे बताते हैं ना, जैसे मैं इंट्रो देख के आया हूँ, आप इंट्रो देख के आए हो, तो मैं आपको पूछूंगा कि हिमांशु बाबू बताओ आपको क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए थे, है ना। और आरपीएससी का इंटरव्यू कभी बाहर नहीं आता है ना। आरपीएससी जो है उसका इंटरव्यू कभी भी बाहर नहीं आता है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है ना। ठीक है साहब, अब मैं इसके अंतर्गत और बातें करूं आप लोगों को भाई, अब मैं इसके अंतर्गत जैसे और बातें करूं मेरे प्यारे बच्चों कि सर आपने ये तो बता दिया, है ना भाई, आपने ये तो बता दिया कि भाई कब किसको लागू किया जाएगा या कब किसको समाप्त किया जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, बहुत बढ़िया, ठीक है साहब। तीसरा इसके अंतर्गत हम लिखेंगे भैया कि फंडामेंटल राइट्स है इनको सर्वोच्च न्यायालय द्वारा संरक्षण है, या लिख लो इन्हें गारंटी प्रदान है, इन्हें गारंटी प्रदान है, गारंटी प्रदान है, प्रधान है, या लिख सकते हैं ये वाद योग्य है, ये वाद योग्य है ना, जस्टेबल है। वाद योग्य का मतलब जस्टेबल है, यानी आपको न्याय मिलेगा, जो मूल अधिकार में चीज लिखी गई है वो आपको मिलेगी ही मिलेगी मेरे दोस्त। और इधर में लिखूं तो लिख लो इन्हें गारंटी प्रदान नहीं है, या लिख लो इनकी कोई गारंटी नहीं है, इनकी कोई गारंटी नहीं है, कोई गारंटी नहीं है, नहीं है मेरे दोस्त। लो जी साहब, आपको मिले तो अच्छी बात है, वही बात है, चले तो चांद तक ना चले तो शाम तक, है भाई, चले तो चांद तक ना चले तो शाम तक, ये दोनों है इसके अंतर्गत। भाई लीगल राइट्स है वो आपको मिल रहे हैं तो अच्छी बात है, लेकिन नहीं भी मिलेंगे ऐसा भी हो सकता है मेरे प्यारे दोस्त, ठीक है, बिल्कुल जी साहब। इसके अलावा मैं आप लोगों को बताऊं, है ना, इनके अलावा मैं आप लोगों को बताऊं कि मूल अधिकार जो है वो काफी इंपॉर्टेंट भी है,
लेकिन लीगल राइट्स है, हालांकि इंपॉर्टेंट तो ऐसा नहीं कि लीगल राइट्स नहीं है, लीगल राइट्स भी इंपॉर्टेंट है। लेकिन एक बार के लिए मैं आपसे 2 मिनट का समय दूंगा आप सब लोगों को, है ना, आप सब लोगों को मैं 2 मिनट का समय दूंगा, तो आप मेरे से एक बार बात कर लीजिएगा, कुछ पूछना है तो पूछिएगा, फिर हम लोग आगे शुरू करते हैं। ठीक है। साहिल बोल रहे हैं कि प्रीति वर्मा बोल रहे हैं कि सर जो इतनी इंग्लिश में पढ़ना चाहते हैं वो हिंदी का पेपर कैसे क्लियर करेंगे। प्रीति जी ये उनकी टेंशन है बेटा, हमारी टेंशन नहीं है ना। हमारे लिए सबको समान राइट्स देना होता है, तो आप अच्छे बच्चे हो, ऐसे किसी की आलोचना हम नहीं कर सकते। अच्छा, दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर में आपकी क्लास ले रहा हूँ, शाम को रूम पर जाकर नोट्स बनाता हूँ, रिवीजन भी होता है। वाह, संदीप राठी साहब दिल्ली पुलिस में है आप। जगदीश गोदारा जी नहीं हुई क्लास बंद, अच्छी बात है सर, क्लास है बहुत बढ़िया सर, वाले इंटरव्यू को यूट्यूब पर डालते हैं जैसे कोई लोग, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, राहुल तोमर हर एक कोचिंग इंस्टीट्यूट आता है। सर आपका नंबर वापस बता दो, मैंने बता रहे कि मैं बता दूंगा क्लास के लास्ट में। आरुषि गुरुजी आपातकाल स्थिति में कौन से मूल अधिकार है जो सस्पेंड नहीं होते हैं, बताएंगे पुनः, है ना, बताएंगे आपको, अभी नहीं बताएंगे। मैं एक चीज बताता हूँ, मैं जो चीज आपको स्टेप बाय स्टेप चलाता हूँ, मैं जिस दिन टॉपिक कंप्लीट कर दूं ना, तो उस दिन आप मुझे पूछ सकते हो कि सर आपने ये चीज छोड़ दी, है ना भाई, आप मुझे उस दिन पूछ सकते हो कि सर आपने ये चीज छोड़ दी। बाकी मैं हर वो चीज आप लोगों के लिए जो आपके एग्जाम के अंतर्गत दी गई है, मैं वो कभी नहीं छोड़ूंगा मेरे दोस्त, जो आपके सिलेबस में दे रखी है। वकुल मैं आपको बता चुका हूं, आप फिजिकल की तैयारी कीजिएगा, मैंने आपको देख लिया है मेरे प्यारे डियर, है ना, मैंने आपको देख लिए हैं, आपकी 3590वीं रैंक है, तो आप बिल्कुल कीजिएगा, 3147वीं रैंक, आप बिल्कुल फिजिकल की तैयारी कीजिएगा। ऋषि अग्रवाल है कि सर मेरा बेस चेंज नहीं हो रहा, मुझे तो यूपीएसआई वाला लेना है। बेटा मैंने आपको बोला आज 11 बजे बाद में मेरे पास मैसेज करना, मैं करवा दूंगा। हाँ, विकेश गिरी बोल रहे कि सर आप पढ़ाओ। बात बेटा, बात मैं आपको क्लास में 2 ही बार करता हूँ, शुरू में करता हूँ, एक अब करूंगा और एक बार सबसे लास्ट में करूंगा। हाँ, ऐसा का फॉर्म भर देना भाई, जिन्होंने अब तक नहीं भरा है मेरे दोस्त। सर मानव अधिकार भी संवैधानिक होंगे क्या, जो कभी समाप्त नहीं होंगे। देखो मानव अधिकार है वो ना तो संवैधानिक है ना वो गैर संवैधानिक है ना, किसी भी संविधान के अधिकार में लिखे हुए नहीं है, वो एक प्रकार से लीगल राइट्स भी है, मानव अधिकार है, वो हमारे खुद के अधिकार है मेरे दोस्त। चलो अब आ जाओ, अब हम बातें करते हैं थोड़ी सी फंडामेंटल राइट्स के बारे में कि साहब इनकी डिमांड किसने की थी, है ना भाई, डिमांड ऑफ फंडामेंटल राइट, डिमांड ऑफ फंडामेंटल राइट्स, मूल अधिकारों की मांग। हम एडिंग क्या लिखेंगे कि भैया मूल अधिकारों की मांग, मूल अधिकारों की मांग मेरे प्यारे दोस्तों। सबसे पहले अगर आप लोगों से कोई पूछ ले कि साहब फंडामेंटल राइट्स की जो वो डिमांड है वो सबसे पहले किसने की थी, तो मेरे प्यारे बच्चों सबसे पहले 1895 में बाल गंगाधर तिलक द्वारा, बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा बोला गया था कि भाई हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स भी होने चाहिए मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, बिल्कुल साहब। इनके बाद में 1925 के अंतर्गत एनी बिसेंट, 1925 में एनी बिसेंट, एनी बिसेंट, एनी बिसेंट कौन थी, ये आयरलैंड की महिला थी दोस्तों, और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष भी बने थे। बाल गंगाधर तिलक के साथ आपको पता हो तो 1916 का जो होम रूल आंदोलन हुआ था, आप आधुनिक भारत के इतिहास में पढ़ोगे, है ना, उस समय मेरे प्यारे बच्चों ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। और एनी बिसेंट का एक अखबार आता था कॉमन बिल ऑफ इंडिया, है ना, कॉमन बिल ऑफ इंडिया मेरे प्यारे बच्चों, इसमें इन्होंने इसका उल्लेख किया था, कॉमन बिल ऑफ इंडिया, ऑफ इंडिया। लो जी साहब, कॉमन बिल ऑफ इंडिया जो है ना, कॉमन बिल ऑफ इंडिया जो है, इस अखबार में एनी बिसेंट ने 1925 के अंतर्गत फंडामेंटल राइट्स है उनकी डिमांड की थी मेरे प्यारे बच्चों। ये साहब हमारे देश के अंतर्गत भारत के फंडामेंटल राइट्स में, कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स है वो होने चाहिए। उसके बाद में 1928 में नेहरू रिपोर्ट आई थी, है ना, 1928 के अंतर्गत नेहरू रिपोर्ट आई थी,
नेहरू रिपोर्ट, इसमें भी उल्लेख किया गया था। इसके बाद में 1931 के अंतर्गत जो कराची अधिवेशन हुआ था, कराची अधिवेशन, कराची अधिवेशन, ये जो कराची अधिवेशन हुआ था, इसमें सरदार पटेल ने मांग की थी, इसमें सरदार पटेल ने साहब मांग की थी कि भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स है वो होने चाहिए, भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट है वो होने चाहिए मेरे प्यारे बच्चों। अच्छी बात है साहब, भाई अच्छी बात है, लेकिन हमारी सुन कौन रहा था? हम तो अंग्रेजों के गुलाम थे भाई, हम तो अंग्रेजों के गुलाम थे मेरे प्यारे बच्चों, कोई नहीं सुन रहा था। उसके बाद में यहीं पे 1931 के अंतर्गत जो दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था, दूसरा गोलमेज सम्मेलन, गोलमेज सम्मेलन जो हुआ था, गोलमेज सम्मेलन 1931 तो लिख लिया हमने। इसमें महात्मा गांधी जी ने, महात्मा गांधी जी ने भी बोला कि भैया भारत के लोगों के कॉन्स्टिट्यूशन जो होगा उसमें फंडामेंटल राइट होने चाहिए। लेकिन वही बात, हमारी कौन सुनता, हम तो गुलाम थे। जैसे तुम लोग एक चीज नोट करना है ना, ये बात मेरी याद रखना तुम लोग, आज आप लोगों को मैं सबके लिए बोल रहा हूँ, कृष्णा है, मुस्कान है, अमन खान है, संदीप है, साहिल है, अंकुश है, ज्योति है, आज आप अपने घर में कोई बात बोलोगे ना, है ना, ज्योति नेहरू रिपोर्ट बेटा मैंने पढ़ा रखी है बहुत पहले, है ना, मोतीलाल नेहरू के द्वारा पेश की गई थी, जिसको श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने संविधान का ब्लूप्रिंट भी कहा था। मैं एक चीज ध्यान रखना, एक बहुत बहुत गहरी बात बताऊं मैं, वो कहते ना कि स्वयंभू साथ जो बीती हुई है वो आपको भी मैं बताऊं। अभी आप लोग नौकरी नहीं कर रहे हो, शायद कईयों की आप में से हो सकता है शादी भी हो रखी है, लेकिन अभी आप जो घर में कोई बात बोल रहे हो ना, आप पैसे भी नहीं कमा रहे हो, तो आपकी है ना वैल्यू नहीं होती उस बात की। ध्यान से सुना इस बात का कि आज आप घर में चाहे सबसे बड़े हो चाहे सबसे छोटे हो या बीच वाले हो, है ना भाई, बीच वाले हो, कोई से भी हो आप, उनमें मेरे प्यारे बच्चों, उनमें मेरे प्यारे बच्चों, आप अगर घर में कोई बात बोलोगे तो आपकी उस बात की वैल्यू नहीं होगी। ठीक है सर। और जिस दिन आप ऐसा ही बन जाओगे या जिस दिन आप पैसे कमाने लग जाओगे, उस दिन देखना, है ना, उस दिन देखना, जैसे मान लो कोई शादीशुदा है, आज जिनकी बीवी इज्जत कम करती होगी उनकी, और जिस दिन वो थानेदार बन के आएंगे फिर बोलेंगे ना कि बलमा मारो थानेदार, कहीं बलमा मारो चलावा जिपसी के है थानेदार चलावा जिपसी है आजकल काफी ज्यादा सुर्खी में वो गाना। तो उस दिन देखना तुम लोग, तुम्हारा कितना सम्मान होगा, तुम्हारे ससुराल में तुम्हारा कितना सम्मान होगा, तुम्हारे मम्मी पापा तुम्हारा कितना सम्मान करेंगे, तुम्हारे दोस्त तुम्हारी कितनी वैल्यू करेंगे, तुम्हारे आसपास के पड़ोसी तुम्हारी कितनी वैल्यू करेंगे, तुम्हारे ऐसे ऐसे रिश्तेदार निकल करके आ जाएंगे जिनको तुमने कभी आज तक जाना ही नहीं है, कभी देखा ही नहीं है, वो भी तुम्हारे रिश्तेदार हो जाएंगे। देखना भाई, वो भी तुम्हारे रिश्तेदार निकलेंगे। और एक आज आज तुम कितने सिंसियर हो, तुम कितने अच्छे हो, तुम कितने सत्यवादी हो, तुम्हें कोई नहीं पूछता, है ना। ये बात हमारे साथ यहां थी, हम गुलाम थे, हम बहुत पढ़े लिखे थे, हम बहुत अच्छे अच्छे अखबारों में बातें लिखते थे, हम बहुत अच्छे अच्छे मुद्दे उठाते थे, लेकिन कोई सुनता ही नहीं था भाई कोई सुनता ही नहीं था, क्यों? हम तो गुलाम थे। हाँ, मारो बालम थानेदार चलावा जिप्सी, प्रीति को याद है। प्रीति मेहनत करना, तुम भी थानेदार बनना, फिर बालम भी थानेदार देखना, दोनों जिप्सी चलाना फिर। हाँ सर, हमने एसआई के लिए टीचिंग छोड़ दी। अच्छी बात है मुस्कान कुमारी। यार एक बात तुम्हें बता दो, ये जो मौका ना स्वर्णिम मौका है, गोल्डन चांस है तुम्हारे लिए। 7-8 महीने का टाइम है, जितना तुम करना चाहो मेहनत उतनी कर देना। मैं सचिन चेक कर लूंगा, आपने प्रश्न भेजा या ग्रुप पे भेजा? देखो आप कुछ बोले कि स्टेट के आपने वो वर्ष गलत है, वो गलत नहीं है मेरे दोस्त। जैसे एक एक साथ 3-3 स्टेट बना दिए हैं कई बार, है ना, तो उसका ऊपर नीचे है, तो वो चीजें आपको कभी क्रम नहीं पूछा जाएगा। इस चीज का ध्यान रखना आप लोग, है ना, कभी भी क्रम नहीं पूछा जाएगा कि आप 27वें नंबर के राज्य का नाम बताओ, आप 26वें नंबर के राज्य का नाम बताओ, नहीं। हाँ, जैसे सन 2000 के अंतर्गत 3 राज्य बने थे, 1 नवंबर, 9 नवंबर, 15 नवंबर को, वो आपको पूछे जा सकते हैं।
भाई वो आपको पूछे जा सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, बहुत बढ़िया। हमें तो अपने माँ पापा का, आपके माँ पापा का सम्मान उस दिन देखना शिवानी, जिस दिन आप थानादार नहीं बन के आओगी, उस दिन देखना तुम। ठीक है, चलिएगा। तो इन लोगों ने दोस्तों डिमांड की थी मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है साहब, उनके बाद में जो हमारे फंडामेंटल राइट्स थे उनसे संबंधित एक कमिटी भी बनाई गई थी मेरे प्यारे दोस्त। उस कमिटी का अध्यक्ष कौन था? लिखो मूल अधिकार समिति या मौलिक अधिकार समिति। मौलिक अधिकार समिति, मौलिक अधिकार समिति मेरे दोस्त। इस मौलिक अधिकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार पटेल। याद रखना भैया, कौन थे? सरदार पटेल। एक मूल अधिकार उप समिति बनाई गई थी। अरे एक भैया मूल अधिकार, देखो ये मूल अधिकार पढ़ने में मजा बहुत आएगा, मैं आपको बता रहा हूं। मूल अधिकार उप समिति, आप खुद बोलोगे कि सर जीवन में हमें पढ़ने का मजा आ गया फंडामेंटल राइट। ये थे जेबी कृपलानी। ये कौन थे? जेबी कृपलानी। लो जी साहब, ये दो कमिटियां आई थी फंडामेंटल राइट से संबंधित। ये दो कमिटियां आई थी फंडामेंटल राइट से संबंधित मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। अब हम बात करते हैं कि एप्लीकेशंस ऑफ फंडामेंटल राइट। अब हम बात करते हैं कि भैया मूल अधिकारों की विशेषताएं। मूल अधिकारों या मूल अधिकार या अधिकारों की विशेषताएं। विशेषताएं, एप्लीकेशंस ऑफ एप्लीकेशंस ऑफ फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल राइट्स कि भैया हमने जो ये मूल अधिकार लागू किए हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, इनकी स्पेशल चीजें क्या है, इनकी विशेषताएं क्या है? हाँ जी कृष्णा जी सुन रहा हूं, तो मैं सुनूंगा। अभी थोड़ा सा रुक जाओ एक बार ना, थोड़ा सा मुझे समय दो, मैं आपको बातें करूंगा, मैं मौका दूंगा बोलने का ना। अब मूल अधिकारों की विशेषताओं में सबसे पहली विशेषता तो यह कि भैया ये नकारात्मक प्रकृति के है। ये नकारात्मक, नेगेटिव, ये नकारात्मक प्रकृति के है। ये नकारात्मक प्रकृति के है। लो जी साहब, नेगेटिव नेचर के हैं ये। सर नेगेटिव नेचर के क्यों है? क्योंकि ये संविधान को हमारे जो सरकार है उसको काम करने से रोकते हैं दोस्तों। हमारी जो सरकार है, राज्य है, उनको काम करने से रोकते हैं। कैसे रोकते हैं आगे हम पढ़ेंगे, वहां बताएंगे। ठीक है साहब। दूसरा, ये अत्याज्य नहीं है। ये अत्याज्य, अत्याज्य नहीं है। अत्याज्य नहीं है का मतलब क्या होता है? इनको त्यागा नहीं जा सकता। इनको त्यागा नहीं जा सकता। त्यागा नहीं जा सकता। नहीं जा सकता। हाँ जी साहब। सर इसका क्या मतलब हुआ त्यागा नहीं जा सकता? देखो मैं बताऊं, आपकी इच्छा हुई कि साहब मैं तो मूल अधिकार नहीं रखूंगा, रखना पड़ेगा, मतलब मिलेंगे ही मिलेंगे आपको, है? मनीषा बोल रही कि सर मैं कितनी बार पूछ लिया कि मेरे मेरे मास लेट जाते हैं क्या? आपका मैसेज लेट जाता है क्या? मैंने साहब ने पूछा है कि बेटा, यही तो नहीं पता ना मुझे। अब मैं आपको जब मौका देता हूं कि भाई आप कमेंट करो, तब तो आप ध्यान देते नहीं हो, है ना। और जब मैं बीच में पढ़ा रहा हूं तब बेटा आप क्वेश्चन पूछते हो मेरे डियर, तो फिर तो आपको पता है, देखो टाइम खराब होता है बार बार। अब जो बच्चे ऑफलाइन क्लास देते हैं उनको फिर नुकसान होता है ना। तो मैं आपको एक बात बोलता हूँ, ये बात हो कि मैं आपको मौका दूंगा। अभी देखो ये 3-4 लाइनें लिखा दूं, फिर मैं फिर मौका दूंगा आपको, एक एक लाइन सुनूंगा आपका, है ना। हाँ साहिल यादव पढ़ लो बेटा। अविनाश गुरुजी पॉलिटी ऐसे पढ़ाओ जो कभी नहीं पढ़ने पड़ेगी। मैं वादे के साथ कर रहा हूँ, पॉलिटी और ज्योग्राफी मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सबको देख करके आप लोगों के सामने पढ़ा रहा हूं, और ये बात लिख लेना मेरी आप लोग।
जीवन में आप ऐसे नोट्स बना लेना, और दोबारा कहा कुछ चीजें जो अपडेट हो जाती है, चेंज हो जाती है, देखो वो तो अलग बात है। बाकी आपकी एक सिंगल चीज ऐसी नहीं होगी कि जो मैं ना करवाऊं, जो आपके एग्जाम में ना पूछा जाए। और आरएस प्री एग्जाम तक कुछ चीजें तो मैं मेंस तक बता दूंगा, और ये फंडामेंटल राइट्स तो हम लोग बहुत डिटेल में लेकर के चलेंगे। क्यों? क्योंकि इंटरव्यू में बहुत बड़ी भूमिका होती है इनकी। ठीक है, आ जाओ। ये अत्याज्य नहीं है। क्यों? क्योंकि मतलब इनको त्यागा नहीं जा सकता। जैसे मान के चलो मुझे कोई आदमी ये मोबाइल दे रहा है कि लो साहब रंजीत जी ये मोबाइल ले जाओ, अब मैं ऐसा नहीं कि नहीं मैं तो नहीं ले जाऊंगा, अभी तो मेरे हाथ की बात है, लेकिन जो फंडामेंटल राइट्स जो मुझे मिले हुए हैं वो मुझे मिलेंगे ही मिलेंगे, वो मुझे लेने होंगे। अब लेने का मतलब ऐसा नहीं कि फंडामेंटल राइट मैंने एक थैला लेके गया, थैले में डलवा लिया, गांठ दे करके सर पे पोटले रख के ले आया, वो नहीं। हमारे राइट्स जो है, हमारे राइट्स जो है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है साहब, बहुत बढ़िया जी। तीसरी चीज लिख लो, ये वाद योग्य है, ये वाद योग्य है, वाद योग्य है, या आ जाएगा इनका कि ये अपरिवर्तनीय है, ये न्यायालय द्वारा, न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय है, परिवर्तनीय है। परिवर्तनीय का मतलब था जस्टेबल, जस्टेबल, ठीक है ना, जस्टेबल मेरे प्यारे बच्चों। जस्टेबल का मतलब क्या है सर? कि देखो हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हम लोगों को दे रखे हैं ना, अगर वो नहीं मिले ना तो हम कोर्ट में जा सकते हैं साहब, हम कोर्ट में जा सकते हैं। यानी वाद योग्य है, न्याय जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है वो इनको गारंटी देता है। लिखो ये बात कि भैया इनको गारंटी प्रदान की गई है, इन्हें गारंटी प्रदान की गई है, इन्हें गारंटी प्रदान की गई है, गारंटी प्रदान की गई है कि भैया आपको मिलेंगे ही मिलेंगे फंडामेंटल राइट्स, ना मिले तो हमारा कोर्ट है कि मैं बैठा हूं। जैसे हम छोटे बच्चे हुआ करते थे, आज भी जैसे हमारे दादाजी हैं, किसी के भाई हमारा सौभाग्य नहीं हुआ हमारे दादाजी के साथ ज्यादा खेलने का, लेकिन दादा पोता का जो प्यार होता है वो अलग ही होता है। तो पोता छोटा खेलता है तो दादा कहता है कि जा बेटा खेल, मैं खड़ा हूं। अगर कोई छोटे मोटे स्विमिंग पूल में पोता को नहाना है तो वो जिद्दी करता है, तो दादाजी छोड़ता है उसकी, जा बेटा नहा, मैं देख लूंगा, डूबेगा तो मैं निकालूंगा। यानी दादाजी पोते को पूरी गारंटी देते कि तू जा, मैं देख लूंगा। वैसे हमारे फंडामेंटल राइट्स की गारंटी है कि साहब मिलेंगे आप लोगों को, भाई मिलेंगे आप लोगों को मेरे प्यारे बच्चों। पांचवा है, ये आत्यांतिक नहीं है, ये आत्यांतिक, आत्यांतिक नहीं है। आत्यांतिक का मतलब एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट यानी पूर्ण नहीं है, है ना, पूर्ण नहीं है मेरे प्यारे बच्चों, पूर्ण नहीं है, सीमित है, सीमित है। मतलब यह कि मूल अधिकारों में सब कुछ नहीं है कि भाई तुम्हें मूल अधिकार दे दिए और तो कि तुम जो चाहो वो कर सकते हो, कि तुम जो चाहो वो कर सकते हो, नहीं। इनकी भी एक सीमा है, इनकी भी एक लिमिट्स है मेरे प्यारे बच्चों, इनकी भी एक लिमिट्स है मेरे प्यारे बच्चों। ये 5 इनकी दोस्तों एप्लीकेशंस है। बहुत बढ़िया सा। अब आपको किसी को पूछना है, अच्छा एक चीज हमने अभी लिखी नहीं कि सर ये बातें तो अभी तो पढ़ रहे हैं हम लोग, बेसिक चीजें पढ़ रही हैं, अभी मैं मूल अधिकार पे आया नहीं, मूल अधिकार से पहले की बातें पढ़ा रहा हूं आपको। अब मैं बताता हूं कि सर ये जो फंडामेंटल राइट्स है, ये जो फंडामेंटल राइट्स जो है साहब, मूल अधिकार है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इनका उल्लेख कहां पे किया गया, ये बात तो आपने लिखा ही नहीं। तो मेरे प्यारे दोस्त, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 के अंतर्गत इनका उल्लेख किया गया है। अगर मैं आपको आर्टिकल पूछ लूं, अनुच्छेद पूछ लूं, तो अनुच्छेद 12 से 36 तक इनका प्रयोग किया गया है। अगर मैं आपको प्रोविजन पूछूं, अगर मैं आपको प्रोविजन पूछूं, प्रोविजन का मतलब प्रावधान, हमने इनको कहां से लिया, तो मेरे प्यारे बच्चों हमने इसको यूएसए से लिया, है ना, हमने यूएसए से लिया। देखो छोटी एग्जाम्स होती है ना,
उन एग्जाम्स के अंतर्गत ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि मूल अधिकारों को हमने किस देश से लिया है, तो भैया अमेरिका से लिया। यूएस से बोले तो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, है ना, अमेरिका। आपको पता है अमेरिका यूएसए के आगे यू क्यों लगा हुआ है? दुनिया में ऐसे 3 ही देश है जिनके आगे यू लगा हुआ है। ध्यान से सुनना मेरी बात बहुत गौर से। दुनिया में ऐसे 3 ही देश है जिनके आगे यू लगा है। सर कौन कौन से? एक तो है यूएसए, एक है यूके, एक है यूएई। अब तुम बोलोगे सर युगांडा भी तो है। युगांडा की मीनिंग है मेरे पे, अच्छा 36 लिख देखिए मैंने, माफी चाहता हूँ, 12 से 35, सॉरी सॉरी भाई, क्षमा प्रार्थी हूँ, 12 से 35, है ना, 12 से 35, बिल्कुल बिल्कुल, है ना। यूएसए, यूके, यूएई, 3 देश है जिनके आगे दोस्तों यू लगा हुआ है। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड अरब अमीरात। सर इस यू का मतलब क्या होता है वो तो मुझे आप कल याद दिला देना, कल बता दूंगा। उससे पहले अब मैं आप लोगों से थोड़ी सी बातें कर लेता हूं, वरना मेरे प्यारे बच्चे नाराज हो जाएंगे कि सर आई तुम तो यहाँ 50-55 मिनट भाषण देके चले गए, हमारी सुने ही नहीं, अब हम तुम्हारी बातें सुनेंगे। आ जाओ साहब, अब हम तुम्हारी बातें सुनेंगे मेरे प्यारे प्यारे बच्चों की, हमारे प्यारे प्यारे दोस्तों की, वरना तुम नाराज हो जाएगा। तुम नाराज हो जाओगे तो फिर कैसे काम चलेगा बताओ, है? मेरे तो वो कहते हैं कि दिल के टुकड़े, हृदय के टुकड़े तुम ही हो। जब तुम्हें थानेदार बनोगे तभी तो मेरी गाड़ी का चालान बचेगा, तभी तो तुम मेरा काम करोगे। अगर तुम थानेदार नहीं बनोगे तो फिर मेरा क्या होगा? अरे तो तुम्हें थानेदार बनाने की जिम्मेदारी में मेरा भी तो फायदा है। वो अलग बात है, तुम पकड़ के कभी मैं गाड़ी लेके आ रहा हूँ, तुम बैठा लोगे, आजा मार साहब, तुम्हें बहुत दिन हो गया था, उस समय तू जो पढ़ाता था ना, मैं डांटता था। भाग 3 क्या है? भाग हमारे संविधान के जो 22 भाग है ना, उसके भाग 3 में हमने मूल अधिकारों का उल्लेख किया गया है। हाँ जी साहब, मैंने टेलीग्राम पे मैसेज भेजा, संजय पाल जी मैं देख लूंगा। आसिफ खान सर क्लास यहीं पे रुकेगी क्या? हाँ, अब जिसको पढ़ना है ना, जिसको कुछ डाउट नहीं है, नहीं पूछना, तो वो बच्चे जा सकते हैं। अब मैं आप लोगों को केवल डाउट पर पूछूंगा आप लोगों के, ठीक है? हाँ जी साहब, कुछ रहता ही नहीं है सर पूछने को। बहुत बढ़िया, मोनू चौधरी जी बता रहे, शाबाश। सुनील पूछ रहे कि सर हमारे प्यारे प्यारे दोस्तों के साथ आप पढ़ाने के बाद क्वेश्चन भी दिया करो सर। हाँ क्वेश्चन देखो, अब मैं फ्री हो गया, मैं बताऊं मेरा काम को मैं ना मॉक्स में ऐसे दुनियादारी से फ्री हो गया। अच्छा एक चीज और बता दूं मैं आपको, है ना, थोड़ी आपके लिए ठीक तो नहीं है वो, ये जो सप्ताह रहेगा ना 5-7 दिन वाला, क्योंकि इसमें आपको पता है पुलिस की एग्जाम है, तो अपनी मैराथन क्लासेस चलेगी, है ना। तो मान के चलना कि हर दिन एक टीचर की एक जो 5 तारीख से शुरू होगी, जैसे 5 तारीख की मेरी मैराथन होगी, तो मैं आपकी 5 तारीख को क्लासे नहीं लूंगा, क्योंकि वो लंबी मैराथन चलेगी। ऐसे ही 6 की होगी, 7 की होगी, 8 की होगी। तो जिन जिन टीचर्स की मैराथन होगी, इनमें हम लोग 3 ही की मैराथन होने वाली है, मेरी हो जाएगी, दीनदयाल सर की हो जाएगी, राम सर की हो जाएगी। तो इनकी फिर क्लास आपके ना एसआई वाली थोड़ी सी डिस्टर्ब होगी, तो आप घबराना मत। और विनय सर की आज क्लास फिर नहीं होगी। अब आप बोलोगे सर फ्राइडे को भी नहीं हुई, सैटरडे को भी नहीं, संडे को भी नहीं, मंडे को भी नहीं हुई, आप लगातार 4-4 दिन क्लास नहीं हो रही है। देखो होता है क्या है ना कि कई बार जब आदमी के पास काम ज्यादा होता है, बर्डन ज्यादा हो जाता है, आज सर की एक 5-6 घंटे की मैराथन है, उससे पहले उनकी 2-3 घंटे और क्लास है, तो फिर मैं कैसे कह देता हूं कि सर आप क्लास ले, है ना, कि इंसानियत नाम की भी चीज होती है। तो आज विनय सर की भी क्लास नहीं होगी। हाँ जी साहब, सर मैं आपका चालान काटूंगा कानूनी कार्रवाई की तरह, सागर बोल रहे हैं साहब, ठीक है। 4th श्रेणी 1 शॉट करेंगे सर। हैदराबाद को 18 सितंबर 1948 को भारत में मिलाया था, लेकिन 2021 के पेपर में लिखा है कि अक्टूबर 1948 में। यार ये जो तारीखों के लेकर मत घबराओ, तारीखों में ऊपर नीचे आ जाता है, एग्जामिनर खुद भूल जाते हैं ना, रटना नहीं है आपको। पॉलिटी क्लास में टाइम पता ही नहीं चलता। बहुत बढ़िया सलोनी। यूएसएसआर पहले था, अब यूएसएसआर हटा दिया हमने, अब यूएसएसआर नहीं, अब यूएस बन गया, रूस बन गया, है ना। अब नहीं है, वो पहले देश था, मैं आज की बात कर रहा हूँ। नाराज नहीं होंगे ना, 6-7 महीने पढ़ना है आपसे। अरे बहुत बढ़िया प्रीति, शाबाश। टॉपिक के बाद क्वेश्चन, वर्कशीट नहीं दूंगा मैं, खुद क्वेश्चन कराऊंगा आप लोगों को। एक टॉपिक होती है टेस्ट दिया करो। निशु टेस्ट आपका चलेगा, और टॉपिक वाइज टेस्ट अलग होगा और एक पूरा टेस्ट अलग होगा, 2 प्रकार से चलेगा। जूनागढ़ फरवरी में है या जनवरी में? यार वो मैंने जनवरी लिखा है यार, मैंने सर्च नहीं किया, हो सकता है उसमें मैं गलत हूं, तो मैं एक बार सर्च करूंगा, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं। कई बार जनवरी फरवरी हो सकता है, तो मैंने शायद जनवरी लिखा है, तो मैं एक बार चेक करके आपको कल जरूर बता दूंगा। फंडामेंटल राइट है वो आरुषि इंडिया को भी है, विदेशों को है। कल लिखाऊंगा आते कि कौन कौन से फंडामेंटल राइट है जो केवल इंडिया को है,
और कौन से फंडामेंटल राइट्स है वो इंडिया और फॉरेन दोनों को है। बहुत बढ़िया मोनू, शाबाश। और जो बच्चे पूछ रहे हैं आपका वेतन कितना है, साहिल वर्मा, मेरा वेतन बहुत अच्छा है बेटा, है ना। हाँ भाई बहुत बढ़िया। साहिल यादव, मेरा वेतन बहुत अच्छा है सर, मैं आपको सुनूंगा काफी साइड रख के। हाँ अच्छा, आसिफ अच्छी बात सर, कुछ सुना दो। वीडियो की बढ़ते में आई हो पहले। अच्छा सर, आप पॉलिटिकल बहुत सरल तरीके से, बहुत बढ़िया सर। हैदराबाद 18 सितंबर, दीपक मौर्य जी बहुत। एक वो बालिका मनीषा थी, वो बोल रही कि आप हमारी बात सुनो नहीं हो सर, नंबर दे दो प्लीज। निर्मल कुमारी जी, उन्हें मैं बोल दूंगा सर। मेरा कमेंट दिख रहा है बिल्कुल, कोमल कोमल तुम्हारा कमेंट दिख रहा है। मूल सुविधा, हाँ ये बातें मैं कल लिखाऊंगा, आती है ना। कांस्टेबल का पेपर दो यार, देवो यार विभू, पेपर देवो आप लोग। हाँ सर, मैं गरल हूँ देवेंद्र सिंह, और ऐसा ही बनने के लिए बहुत मेहनत करूंगी, मुझे भरोसा है मेरा एग्जाम बिल्कुल। अगर आपको खुद भी भरोसा है, मेहनत करोगे तो जरूर होगा आप लोग। राम सर कोरस बहुत स्लो करवा रहे, स्लो नहीं, आप टाइम में देखो, जल्दबाजी नहीं है किसी चीज की। जब हमारे पास समय हो ना तो आराम से पढ़ो। ये चीजें आपको थोड़ी क्या बुरी लगती है, आप सोचो मैं जल्दी जल्दी कर लूँ, नहीं। जो जल्दी जल्दी करते हैं ना वो एक्सीडेंट होकर के फिर पड़ोस सिधार जाते हैं। तो आराम से चलना है हम लोगों को, आराम से, इतना भी धीरे नहीं कि पीछे बड़ा हमारे टक्कर मार के चला जाए। हम जिस वे में हमें चलना है ना, हमारी मंजिल जहां तक है वहां पहुंचना है, उस मार्ग से हम एकदम सही चल रहे हैं। कानून बेटा हमारे राइट्स होते हैं, है ना। कानून जो होते हैं उसके तहत उनका हमें पालन करना होता है, और उनको अगर हम उल्लंघन कर रहे हैं तो फिर हमें सजा मिलेगी, दंड मिलेगा, बस वही कानून है। ललिता चौहान आपका कमेंट आ रहा है, पोलित एम लक्ष्मण नहीं, एम लक्ष्मीकांत मत पढ़ो, मैं पढ़ करके आ रहा हूँ। एम लक्ष्मीकांत आपको पढ़ा दूंगा, घबराओ मत। वैभव आप पेपर दो बिल्कुल। और कृष्णा आपका मैसेज दिख रहा है मुझे। इंसाफ बिल्कुल साहब। देवेंद्र जी बहुत बढ़िया साहब। भारत के 3 भाग लिया, कहा भाग 3 को भारत का क्या कहा जाता, लिखाऊंगा बेटा। मुस्कान थोड़ा सा पेशेंस रखो। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब ने बोला था, सब बातें लिखाऊंगा लेकिन समय के साथ, ऐसे नहीं, जल्दबाजी नहीं, आपको आगे नहीं चलना। जैसे मैं अब तक पढ़ाया उसमें से कुछ पूछना तो आप पूछ लो आप लोग। मैं जल्दी भूल जाती हूँ रचना, जल्दी भूल जाती हूँ तो रिवीजन करो। राजस्थान पुलिस का कांस्टेबल 13 और 14 तारीख को है। दीपक, राज्य व्यवस्था, अर्थव्यवस्था और भारतीय अर्थव्यवस्था साथ साथ करवाएंगे विनय से, अलग अलग? राजस्थान की राज्य व्यवस्था वो हम दीनदयाल सर से करवाएंगे। नहीं, सिलेबस चेंज नहीं हुआ। सुनी सनी। मुस्कान कुमारी तुम्हारा कह रहा है सर, वोट अबाउट नॉर्थ कोरियन केस ऑफ राइट्स। नॉर्थ कोरिया के बारे में बात करेंगे हम लोग, है ना, इसमें नॉर्थ कोरिया के बारे में, क्योंकि नॉर्थ कोरिया में फंडामेंटल राइट्स क्या, वहां पे तो डेमोक्रेट नहीं है, वहां पे लोकतंत्र नहीं है, डेमोक्रेसी नहीं है वहां पे। हाँ जी साहब। नंबर बेटा मैंने दे रखा है आपको, बहुत पहले की क्लास में दे रखा है, मैं आपको एक बार फिर दे देता हूँ, है ना। लेकिन फालतू के मैसेज मत करना प्लीज, ये मेरा निवेदन रहेगा आप लोगों से। 8209613945, है ना, ये मेरे मोबाइल नंबर है। व्हाट्सअप मैसेज करना है आप लोगों को, फोन नहीं करना है। मैं बता दूं, कोई बहुत इमरजेंसी हो तो फोन कर देना, या पहले व्हाट्सअप करके फिर फोन कर देना, ठीक है ना। 8209613945। हाँ जी, चलो अब मैं चलता हूं, है ना, कल मिलूंगा आप लोगों से। और कल हम पढ़ लेंगे कि मूल अधिकार पहले 7 थे, अब 6 है, एक को हटाया, क्यों हटाया, भाग 3 को क्या कहा जाता है ना, भाग आर्टिकल 12, आर्टिकल 13। तो कल इस चीजों की शुरुआत कर लेंगे। अब चलता हूं ललित, कल मिलेंगे आप लोगों से। तब तक के लिए स्वास्थ्य का ध्यान रखना, बड़ों का सम्मान करना, छोटों से प्रेम करना। जय हिंद, जय भारत।